दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान और देश विदेश की खबरें मैं आपको बताऊंगा। साथियों, बता दूं आपको सबसे पहले समाचार में कि वासुदेव देवनानी राजस्थान के 18वें विधानसभा अध्यक्ष बने और पहले दिन पढ़ाया नियमों और परंपराओं का पाठ। कहा कठोर कार्रवाई जैसी नौबत न आए। साल में कम से कम, वासुदेव देवनानी का कहना है कि साल में कम से कम 40 दिन चले विधानसभा, तब हो सकता है राजस्थान का नया स्वरूप। साथियों, आपको बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने रखा था गुरुवार को प्रस्ताव और सचिन पायलट ने किया उनका अनुमोदन। कई विधायकों की एक ही मांग, बोलने का पूरा मौका दे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कई विधायक हैं जो कल वासुदेव देवनानी से आग्रह कर रहे थे कि आने वाले समय में सभी विधायकों को बोलने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। देवनानी बोले, अध्ययन करने की आदत डाले, नियमों का पालन करे। यानी देवनानी ने कहा सभी विधायकों को कि सबसे पहले कोई भी मुद्दा हो उसका अध्ययन करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद में नियमों का पालन करना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष बनते ही पहले शब्द ये बोले, नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद देवनानी ने विधायकों से बधाई ली। इस दौरान वे भावुक भी हो गए। भाजपा सहित अन्य दलों के विधायकों ने कतार लगाकर देवनानी के पास जाकर बधाई दी। विधानसभा के मार्शल ने विधायकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्था नहीं बन सकी। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष को ही खड़े होकर बोलना पड़ा कि आसन पांव पर है और सब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। इन बातों को लेकर के वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। संसद के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचे, ये भजनलाल शर्मा का कहना है। और समय आवंटन में विपक्ष का रखा जाए ध्यान, ये पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि समय आवंटन में विपक्ष का भी ध्यान रखा जाए और विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाए। कल गुरुवार को सदन लगभग 1 घंटे चला और सदन स्थगित हो गया। अब 19 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी अगली कार्रवाई। मंत्रिमंडल विस्तार इसी सप्ताह कर दिया जाएगा और अनुभवी युवाओं के मिश्रण के साथ 16 चेहरे लगभग तय हो चुके हैं। सीएम, डिप्टी सीएम जयपुर से, अब यहां से कोई चेहरा शामिल होना मुश्किल है। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने दी बधाई। देवनानी बोले, मैं शिक्षक रहा हूं जो परीक्षा की कॉपी निष्पक्षता से जांच करूंगा। साथियों, आपको बता दूं कि कोरोना महामारी राजस्थान में फिर से दस्तक दे दी है और 48 घंटे में राजस्थान में 4 जिलों में फैल गया है कोरोना वायरस। साथियों, अलर्ट जारी है और एससीएस ने मांगी ऑक्सीजन की रिपोर्ट। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और एनसीआर और चंडीगढ़ के बाद राजस्थान में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 48 घंटे में राजस्थान के 4 जिलों में जैसलमेर, झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर में मरीज मिले हैं। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, झुंझुनू, बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर, भरतपुर से 46 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा लैब भेजे गए हैं। इधर विभाग ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। राजस्थान में 4 जिलों से कोरोना की एंट्री का खतरा और सिलिकोसिस के मरीज की मौत और कोरोना के लक्षण भी पाए गए। फर्जी मार्कशीट बनाने का खुलासा और फर्जी मार्कशीट की रेट लिस्ट इस प्रकार से है। साथियों, आपको बता दूं कि 10 लाख में डॉक्टरी की फर्जी मार्कशीट बनाते हैं, 1 लाख में ग्रेजुएशन की मार्कशीट बनाते हैं और 1.5 लाख में पीजी की मार्कशीट बनाते हैं और 50,000 में 12वीं, 10वीं, 12वीं की मार्कशीटें भी तैयार करते हैं। साथियों, आपको बता दूं 5-6 राज्यों में फैला है ये जाल और हर जगह एजेंट फेल, छात्र और स्कूल संचालकों की मिलीभगत की आशंका है। फेसबुक पर एजेंट आए संपर्क में और अलग अलग प्रदेशों के एजेंट थे शामिल इसमें। स्कूल संचालकों की संदिग्ध इसमें भूमिका रही है और ठगे गए लोग
विश्वविद्यालय पहुंचे तो ही पता चला कि ये उनकी फर्जी डिग्री है। साथियों, आपको बता दूं, फर्जी डिग्री मामले के अंदर कुछ स्कूल संचालक भी मिली भगत है, और जो फेलियर छात्र है, जो फेल हो चुके हैं, वो भी एजेंट बने हुए हैं। सत्ता बदलते ही सताने लगी चिंता, और नई सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया अपना रुख। साथियों, आपको बता दूं कि ओपीएस बनाम एनपीएस, प्रदेश के 6.25 लाख कर्मचारी मांग रहे पेंशन की गारंटी। केंद्र ने सुधार के लिए बनाई थी समिति, और कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा छीना तो सड़कों पर उतरेंगे। 10 साल की सेवा पर अनुपातिक पेंशन की गारंटी, और रिजर्व बैंक का भी इसमें तर्क रहा है। कांग्रेस में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, और कांग्रेस जल्द ही नए चेहरे और उम्मीदवार की तय करेगी। 1-2 दिन में ही घोषणा पत्र कमेटी बन जाएगी। कांग्रेस 3 राज्यों की हार से उबरकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने जा रही है। चुनाव के लिए उम्मीदवार जल्द ही घोषित करने की योजना है। वहीं घोषणा पत्र कमेटी 1-2 दिन में, और स्क्रीनिंग कमेटी इस माह के अंत तक बन सकती है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से सीट शेयरिंग व काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। जोधपुर जिले के राजकीय जिला अस्पताल पिपाड़ शहर में कोरोना का डर वापस लोगों को सताने लग गया है। सर्दी जुकाम रोग में लक्षण और कोरोना के जांच किट नहीं है। दवा ले रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है बताते हैं। सर्दी जुकाम के साथ मौसम बीमारियों का असर बढ़ने लगा है। इसके चलते जिला अस्पताल की ओपीडी भी औसतन 800-900 मरीजों तक जा पहुंची है। मरीज दवा भी ले रहे हैं लेकिन असर नहीं होने से चिंतित भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के लक्षण दिखने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अस्पतालों में कोविड टेस्ट उपलब्ध नहीं कराने की संक्रमण बीमारी कभी भी विकराल रूप ले सकती है। अब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम ने निर्णायक मुकाबले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से शिकस्त दे दी है। संजू सैमसन ने कैरियर का पहला शतक लगाया और टीम इंडिया ने सीरीज जीती। जीत का हीरो संजू सैमसन ने 108 रन की पारी खेली। दोस्तों, इसी के साथ आज का बुलेटिन समाचार समाप्त होता है, और मैं डीआर सोलंकी, आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल में आपको अगर ये समाचार वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले राजस्थान और देश विदेश की खबरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सके।